कक्षा 8 पाठ 12 और प्रश्नावली है 12.2। पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.00 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 0 है और 8 5 है। तो इसका मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है वो हम इधर शिफ्ट करेंगे 8.5। तो जाहिर है हम यहाँ से पॉइंट अगर काटेंगे तो इस तरफ कितनी वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक में इस पॉइंट 8.5 है तो पॉइंट के इस तरफ कितनी वैल्यू हो गई 12। तो 8.5 अपॉन में 10 की पावर 12। तो अब ये जो 12 नीचे है तो इसे हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कभी भी कोई किसी की भी पावर अगर होती है, घात अगर होती है, ऊपर से नीचे करते हैं या नीचे से ऊपर अगर जाती है वैल्यू, तो वो जो पावर माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है। तो इसलिए हमारा 8.5 गुणा यानी मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस की 12, क्योंकि नीचे प्लस में था ये ऊपर गया तो किस में हो गया माइनस में। सेम इसी तरह से सेकंड भी करेंगे हम। सेकंड में क्या है 0 पॉइंट, सेम इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है और 9 4 2। तो यहाँ पर अगर हम ये जो पॉइंट है यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.42। अब 9 के इस तरफ कितनी वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। तो ये पॉइंट काट के हम कितना करेंगे 1 के बाद 12 जीरो लग जाएगी तो ये बन जाएगा 9.42 और अपॉन में 10 की पावर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। सेम वही 12 को फिर हम 10 की पावर 12 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर होगी वो किस में आ जाएगी माइनस में। तो इसका आंसर होगा 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। यहाँ है क्वेश्चन हमारा थर्ड में कहीं भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। 6 0 2 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 0 हैं। तो यहाँ पर जो मानक रूप बनेगा वो क्या बनेगा 6.02, ये हमारा मानक रूप होगा। तो इस पॉइंट के अगर 6.02 तो पॉइंट के इस तरफ कितनी वैल्यू होगी 13 तो 0 थे और 2 ये हो जाएंगे यानी 15। तो अगर ये 15 हुए तो क्या होगा 6.02 करके अब यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हम पॉइंट काट के यहाँ पर नीचे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट कहीं है ही नहीं, ऊपर पहले से कहीं पॉइंट नहीं है। तो अब क्या होगा मल्टीप्लाई के साथ लगेगा। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि 100 है, अगर 100 के मैं फैक्टर करता हूँ बिना पॉइंट के तो क्या होगा 10 के बाद मल्टीप्लाई 10 रखूँगा ना, सेम उसी प्रकार से। तो 6.02 है तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 10 की पावर 15 आ जाएगी और ये पहले से ही ऊपर है, इसे नीचे नहीं लिखे गए इसलिए वो जो पावर होगी वो प्लस में रहेगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अब देखिए इसमें पहले से पॉइंट है 0 पॉइंट, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है और 8 3 7 उसके बाद नंबर से। तो इसका जो मानक रूप होगा वो क्या होगा 8.37। तो अब यहाँ से हम पॉइंट के इस तरफ देखेंगे कितनी वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे 0 ही थे और प्लस इसके बाद 9 यानी हमारे 9 जो होंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी हमारी वो 9 वैल्यू होगी। तो सेम वही 8.37 अपॉन में 10 की पावर आ जाएगी 9, ठीक है। और उसके बाद जब 10 की पावर जो 9 है वो नीचे है तो उसे हम ऊपर लेके अगर जाते हैं तो जाहिर है वो क्या हो जाएगी माइनस में। तो 8.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, ठीक है। और यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी देखिए कहीं पॉइंट नहीं है और इसका जो मानक रूप बनेगा वो 3.187 के बाद ही जो 0 लगी हैं, 0 कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसमें क्या होगा 3.187 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि ये 7 है और प्लस 3 इधर है तो 3 पॉइंट के सब कितनी वैल्यू हो गई 10 वैल्यू। तो इसलिए 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन में 5 है हमारे। अब हम देखते हैं प्रश्न सेकंड, यानी क्वेश्चन सेकंड। इसमें लिखा है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मानक रूप में व्यक्त करना था, इसको सामान्य रूप में, यानी
यहाँ पर इस तरह से किया गया है, अब इस तरह को वापस उस तरह से लेके जाना है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस -6 को क्या करेंगे, अपॉन में लेके जाएंगे, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद 3.02 है, तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे। तो जाहिर है, तो 0 पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो 302 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी सेम जैसे हमने इसको सॉल्व करके इस तरह से लेके आए थे, यहाँ पर इसको इस तरह से लेके आना है सेम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, तो अब यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, और ये प्लस में है। अगर ये माइनस में होता तो फिर हम नीचे लेके जाते ऊपर वाले की तरह, लेकिन यहाँ प्लस में है। प्लस में है का मतलब है कि इसके इसी के साथ है ये, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे 45 मल्टीप्लाई 1 की पावर यानी 1 और 40, और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसकी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 45000, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थर्ड में देखिए 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब देखिए हम -8 है, इसका मतलब कि ये नीचे है, तो जाहिर है कि सबसे पहले इसको प्लस में लाना पड़ेगा। तो 3.02 और ये नीचे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1 के बाद 8 0 लगा देंगे, और यहाँ से अगर हम इसको हटा के ऊपर पॉइंट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 8 वैल्यू के बाद पॉइंट हम लगा देंगे। तो कैसे आएगा, ऐसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से हमने ये पॉइंट देखा, हमने यहाँ से 8 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये इस तरह से हमारी वैल्यू बन के आ जाएगी। अब देखिए जो फोर्थ है, इसमें भी देखिए इसकी जो पावर है वो प्लस में है, तो जाहिर है सीधी सीधी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 है, तो इसका जो मानक रूप है 1 0 0 0 1 के बाद हम कितनी जीरो लगा देंगे, क्योंकि 4 तो यहीं पर ही है, 1 2 3 4, और उसके आगे 5 0 और लगा देंगे, तो टोटल 9 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए भी प्लस में है, 5.8 है, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो यहाँ मिल गई, और 10 की पावर 12 यानी 12 यहाँ, तो ये तो 12 जो पावर है यानी ये इसको जोड़ा गया ना, इसमें 8 भी तो इसमें ऐड है, तो यानी हमारे 8 तो रहेगा 8, और उसके बाद 11 0 और आ जाएंगे उसके आगे, 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि पॉइंट के बाद हम टोटल देखेंगे ना कितने जीरो आ रहे हैं, ठीक है। अब यह है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें जो हल दिया गया है माइक्रोन, 1 माइक्रोन 1/1 1 2 3 4 5 6 यानी 10 लाख के बराबर है, 10 लाख m के बराबर होता है। तो इस जाहिर है इसे भी हम सिंपल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 1 और यहाँ पर कितनी जीरो है, 6 0 है। जब 6 0 है तो जाहिर है क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 6 कर सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 18 जीरो दिए हुए हैं, और उसके बाद 1 6 है, देखिए उसके बाद 1 6 है का कुलम्ब होता है। तो इस वैल्यू को हमें दोबारा से सेम उसी तरह से मानक रूप में इसको लेके आना है। अब मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका जो मानक रूप होगा 1.6 होगा, 1.6 पॉइंट यहाँ अगर आएगा तो पॉइंट के इस तरफ कितनी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 18 तो जीरो ही है और प्लस ये 1 भी हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी 19। तो वही सेम चीज़ है 1.6 रहेगा, और उसके 10 की पावर 19 हो जाएगी, और जब 19 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 हो जाएगी।
ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है इसका, जीवाणु की माप 0.00 यानी 1 2 3 4 5 6 0 है और 5 है m है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज़। अब पॉइंट जो होगा वो इधर आ जाएगा, पॉइंट के इस तरफ कितनी वैल्यू है, 6 तो 0 ही है और 5 ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हो जाएंगे। तो कितनी आ जाएगी नीचे, 5 ऊपर और 10 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 जब ये ऊपर जाएगा तो। ठीक, अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं की माप, सेम वही चीज़ दी हुई है, इसमें भी वही सेम चीज़ करना है। 1 2 3 4 0 है, इसका मानक रूप क्या होगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट के इस तरफ कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो जाहिर है 10 की पावर 5 हो जाएगी नीचे, तो ये 1.275 बन जाएगा, 10 की पावर 5 नीचे हो जाएगी। और जब हम 10 की पावर 5 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, 1.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पर ही ख़त्म है। एक क्वेश्चन और है इसमें, मोटे कागज़ की जो मोटाई है 0.07 mm है, सेम वही चीज़, पॉइंट इसका जो मानक रूप होगा 7.0 होगा, तो 7.0 अगर होता है तो पॉइंट के इस तरफ कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2, तो जाहिर है 10 की पावर 2 हो जाएगी, 7/10 की पावर 2, जब भी 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश है 12.2।